अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बड़ी मज़ेदार सी चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस कर रही हैं। पहली तो बात है कि एफिडेविट बैकग्राउंड पे चल रहा है बयान अल्फी। आपको पता है, मैं तो पहले दिन से नहीं मान रहा इस बात को कि इमरान खान ने तौहीन अदालत की है। मैंने इसमें बड़ा वजाहत के साथ बताया था कि ये डेफोमेशन या हद तक तो है एक माइल्डस नहीं फार्म की, लेकिन ये तौहीन अदालत नहीं है। और उसमें मैंने आर्टिकल भी लिखा, वो आर्टिकल बैकग्राउंड पे चला देते हैं। छोटा सा एक आर्टिकल है, डेफोमेशन और वर्सेस आप कह सकते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आज जो इमरान खान साहब ने जो बयान अल्फी जमा कराया है उसमें गुज़श्ता समात पर अदालत के सामने जो कुछ कहा उस पर मैं अमल करूँगा। अदालत इत्मीनान के लिए मज़ीद कुछ कहे तो उसके लिए भी दामद करने के लिए तैयार हूँ। जज मुखालिफ तौहीना मेज़ अल्फाज पर तौहीन अदालत केस में उन्होंने कहा कि अगर जज समझें रेड लाइन क्रॉस की है तो माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। 22 सितंबर का जो बयान दिया है उस पर अमल दरामद करूँगा। तकरीर में जज को धमकी देने का इरादा नहीं था। एक्शन लेने से मुराद लीगल एक्शन के अलावा कोई और मकसद नहीं था। और आपको पता है वो वीडियो भी बैकग्राउंड पे थोड़ी सी चल जाए, जहाँ वो खुद गए वहाँ पर, ज़्यादा लंबी नहीं है, कोई 5-10 सेकंड की, जहाँ 10 सेकंड या 15 सेकंड की, जहाँ इमरान खान ज़ेबा चौधरी की कोर्ट में गए। और ये बड़े लीडर की निशानी है। मैंने ट्वीट भी किया था, क्या कहा था ज़रा वो सुन लीजिए। इमरान खान साहब मैडम ज़ेबा को बता रहे हैं कि इमरान खान आया था और माजरत करना चाहता था कि उनकी अल्फाज से कोई दरअजारी। ठीक है, मेरी तरफ से फारूक साहब आप नहीं बताना, बहुत शुक्रिया, जरूर बता दें। जी, आपने इमरान खान साहब की छोटी सी गुफ्तगू सुन चलाने का मकसद देखिए बड़ा सीधा सा है कि इमरान खान इदारों की तौकीर चाहते हैं, इदारों की तौकीर चाहते हैं। दूसरा अहम इशू है वो 123 इस्तीफ़ों के हवाले से, जिसमें 11 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है। और बदनीति नज़र आ गई हुकूमत वक्त की भी, और इलेक्शन कमीशन ने जो रोल प्ले किया, और वो ऑडियो लीक होने के बाद जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। आपको पता है, मैं सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म उन साहब को पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के ज़रिए दरख्वास्त लिख चुका हूँ कि इस पर कमीशन तश्कील दिया जाए। ट्रांसक्रिप्ट लगाया उन्होंने बैकग्राउंड पे, अगर ट्रांसक्रिप्ट चल सका तो ट्रांसक्रिप्ट में चल जाएगा। जो गुफ्तगू थी वफाकी वज़ीर आज़म की, वफाकी वज़रा स्पीकर के साथ मिलकर PTI से मुतल्लिक जो तरफदारी उन्होंने की, हलफ की खिलाफ वर्जी की है, और ऑडियो उस लीक को सामने रखते हुए तहकीकाती कमीशन वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह, आज़मदीन तारड़, ख्वाजा आसिफ और स्पीकर से तहकीकात करे। स्पीकर शामिल है इसमें, क्या है इसमें, स्पीकर शामिल था। और स्पीकर से बैठकर जिस तरह कहता है, और मैंने आपको शुरू में बताया था कि वाई ये 11 क्यों इस्तीफे मनवाने थे। वो 11 इसलिए माने थे, कम वोट था, और मकसद ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबली में कहीं वापस ना आ जाए। अगर असेंबली में वापस आ गई तो तहरीक अदम एतमाद दोबारा ला सकती है, या सदर पाकिस्तान इनके हैं, सदर पाकिस्तान कहेंगे एतमाद का वोट लो, और एतमाद के वोट के टाइम पे कोई भी वोट आस पास हो गए तो शहबाज शरीफ वज़ीर आला नहीं रहेंगे, वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। तो ये एक वो मामला है, और मुतफरक दरख्वास्त दायर की है। अब इसकी समाअत होनी है और वहाँ पर बैठकर ये फैसला होगा कि क्या होना है। दूसरा जो मैंने आपके सामने रखा था, नैब का स्पेशल बेंच जो है, नैब के कवानीन के मुतालिक जो नैब में तरमीम किया उसके हवाले से तफसील में सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को देखना है, और उस मैटर को टेकअप करके वो मुख्तलिफ इशूज़ या मुख्तलिफ बातें जो है वो फाइनल करेगा। उसमें लास्ट टाइम ये बातें आ गई थी। अल्टीमेटली मैंने आपके सामने बता दिया था, कई ऐसी प्रोविज़न है जो यकीनन मैं समझता हूँ पार्लियामेंट बहुत आगे चली गई, पार्लियामेंट इतना आगे नहीं जा सकती थी, उसकी भी हदूद व क़यूद हैं। और चूँकि यहाँ अपोजिशन नहीं मौजूद थी, अपोजिशन के बगैर तरामीम पास की, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबली में वापस जाती है तो ये सारे का सारा जो तरामीम है वो वहाँ असेंबली में दोबारा वापस आएंगी, असेंबली में डिस्कस होगा और कुछ चीज़ें। लेकिन इस कवानीन जो तरामीम हुई इसके तहत रिलीफ भी मिलना शुरू हो गया है। ठीक है जी। एक जो चीज़ मैंने शुरू में नहीं, कल मैंने आपको बताया था गलत, लेकिन इस्लामाबाद में किसान धरना जो है ना वो चौथे रोज़ में भी जारी है। डेडलॉक बरकरार है। बिजली के बिलों में इजाफा, बात बड़ी जेन्युइन है इनकी। इंडिया को बैठकर देखें तो आपको समझ आती है। खाद ब्लैक में फरोख्त ये होती है। लाहौर हाईकोर्ट में मैं पटिशन लेके आया हूँ, हम गिरदावरी और वो सारा जमाबंदी को सामने रख के कंप्यूटराइज करें, और है यहाँ पर
यही तो एक जुल्म है। और इसके लिए यानी क्या करना है, यानी बंदा उनसे पूछे भाई इसमें बैठ के इतना काम कर दें, कोई मुश्किल काम है, आप मदद तो करना चाहे ना, लेकिन नहीं, राणा सनोरा जिस तरह ट्रीट कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। इस तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए। हमारी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं ये सारे लोग, अगर आप इस तरह करेंगे तो ये तो बड़ी ज़्यादती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा अहम मामला है कि पैमरा के जो मुलाजिम हैं हाजी आदम के ख़िलाफ़ पैमरा की दरख्वास्त पर फ़ैसला जारी कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला जारी किया। 30 रोज़ के अंदर सरकारी गाड़ी, मोबाइल और लैपटॉप वापस करने का हुक्म दिया और अदालत ने पुलिस को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की हदायत दी है। हाजी आदम को नौकरी से फ़ारिग किया गया, लेकिन सरकारी अमलाक वापस नहीं की। साबका मुलाजिम जो हाजी आदम ने सरकारी गाड़ी, मोबाइल और लैपटॉप वापसी न करने पर पुलिस से रब्ता किया। एडिशनल सेशन जज को इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी, जो कि खारिज हो गई। पैमरा की जानब से मुकामी अदालत के फैसला के ख़िलाफ़ पैमरा हाई कोर्ट से रुजू किया था, पैमरा ने रुजू किया था। सदर मुमलिकत इससे रिलेटेड मामला जो है डॉक्टर आरिफ अलवी ने वो जिनसी हरासत का फैसला जारी कर दिया जी। डायरेक्टर जनरल पैमरा को मुलाजमन से बरतरफ करने 25 लाख रुपये जुर्माना करने का हुक्म दिया। वाकई मुतसब राइसदाद हरासियत का जो फैसला है वो बरकरार रखा और सज़ा भी जो है ना, सज़ा जुर्माना बढ़ाकर 20 से 25 लाख कर दिया। यह अमर साबित हो चुका है कि खातून मुलाजिम को मुलजिम की जानिब से ज़्यादती, फाहिश जिनसी और तौहीन में सब तबसरा और नाजायज़ मुतालबा के ज़रिए हरासा किया गया। बड़ा सीरियस इशू है, पता नहीं इस पर न्याय तफसील में नहीं जाना चाहता। जब ऐसे केसेस सामने लाएँ और बिला शक व शुबा साबित हो जाए तो कानून के पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। ख़वातीन के लिए महफूज माहौल को बनाने के यकीनी ऐसे इक़दाम ज़रूरी हैं। हरासमेंट के कानून की वजह से ख़वातीन के दब जाने वाली जो इक़्तिसादी सूरत हाल हैं वो बरूए कार लाने के लिए ऐसे इक़दाम ज़रूरी हैं। यहाँ ना वसूल ना करने भी, लैंड रेवेन्यू और के जायदाद जब्त करने के हवाले से भी बात किया गया और यहाँ वाज़े किया है कि मुलज़िम का फ़ेल जो है ना वो वाज़े तौर पर है, जो क्या हालात और वाक़यात मामलात को किस तरफ लेकर चल रहा है। फिर बहुत सी बातों का जिक्र किया है, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के हवाले से भी जिक्र किया है। फिर वहाँ क्या क्या कुछ हुआ, हिस्ट्री बड़ी तफसील से बयान की। इस फैसले में एक अच्छा फ़ैसला है। ये बैकग्राउंड पे हो सका चला जाएगा, लेकिन ये एक बेहतरीन फ़ैसला है और इस फैसले पे उम्मीद है कि अमल दरामद। आखिर में जो अयाज़ अमीर साहब के साहबजादा हैं और उनके हवाले से ये केस की समाअत हुई डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में। शाहनवाज़ की वालदा जो हैं, जो शाहनवाज़ जिसने उस बच्ची को कत्ल किया था डंपर मारने के बाद, समीना शाह की अबूरी ज़खानत में 3 अक्टूबर तक तौसीह हो गई। एडिशनल सेशन जज जो है ना शेख सुहेल ने समाअत की, रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश कर दिया। अपने वकील के ज़रिए उन्होंने बताया कि 23 दिसंबर की दोपहर 12:37 पर व्हाट्सएप मैसेज किया। मैसेज में शाहनवाज़ ने समीना को कहा कि आप सहारा की फ़ैमिली से रुखसती से मुतल्लिक़ बात करें। अब ये समझ नहीं बात आ रही, ये बड़ी तकलीफ़ दे बात है हम इस्लामाबाद या बाकी एरिया में। अभी जब रुखसती नहीं हुई तो फिर ये क्यों उठना बैठना है, ये देखना। और कुछ ऐसे वाक़यात आपने पहले भी देखी हैं, नूर मुकद्दम वाला वाक़या भी देखा। लोगों का अपना एक ओपिनियन है। मैं समझता हूँ ये जो इस्लामिक बॉन्ड है, जो इस्लामी तरीका करता है ज़िंदगी है, उसको नहीं अपनाएंगे। जब आप दूर जाएंगे दीन से, नेचर से दूर जाएंगे तो ये हालात तो आपके लिए होने हैं। समीना शाह जो है ना वो सो गई, उनको नहीं मालूम रात भर क्या हुआ। मैं किचन में थी, वाक़े वाले कमरे से किचन दूर है। सुबह 9:12 पर समीना शाह को कॉल आई तो वहाँ पहुँचती हैं। जब समीना शाह वकूफ़ पर पहुँचती हैं तो लड़की फ़ौत हो चुकी थी। हमारा लड़की का वालदा के हवाले से, अयाज़ अमीर साहब की बेगम के हवाले से इतना किरदार था कि मुलज़िम को कमरे में बिठाकर पुलिस को इतला दी। पुलिस ने वहाँ आकर मुलज़िम को गिरफ़्तार किया। अगर माँ साथ शामिल होती तो बेटे को भगा देती। अब ये भी बहरहाल चलें। आपने जो कॉल्स का प्रिंट साथ लगाया उसमें कॉल भी आई हुई है जी, बिल्कुल। सुबह 9:12 पर कॉल आई थी, 12:37 पर व्हाट्सएप आया था। और साथ उन्होंने बताया जी उनके वालिदैन जो हैं वो पाकिस्तान आ चुके हैं, वकालतनामा उन्होंने जमा कराया है और कनाडा से सारा की फैमिली भी आई हुई है। आज पुलिस को बयान देंगे। मज़ीद समाअत जो है ना अदालत ने 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया है। एहतसाब अदालत में कुछ मामलात है, स्टील मिल करप्शन केस है। निजी कंपनी के मफरूर मुलज़िम सरफराज हुसैन के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी कर दिए। 6 अक्टूबर तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। मुलज़िम पर स्टील मिल की मसनूआ सस्ते दामों खरीदने का इल्ज़ाम है। 2 करोड़ रुपये से ज़ायद का नुकसान का कह रहे हैं। अब नया ला तरमीम हो चुका है, पता नहीं आगे चलता है कि नहीं चलता, लेकिन मुश्किल है ये मामला आगे चलते हैं। FI ने मुकदमा दर्ज किया था। नैब तरमीम के बाद केस एहतसाब अदालत को मुंतकिल हो गया था। अब ये वापस वहीं आएगा, लेकिन अभी चूँकि इसमें शेख आफ्ताब वगैरह जो
मोइन आफ्ताब वगैरह जो है ना वो ऑलरेडी बरी हो चुके हैं। इसी तरह 27 अरब के करप्शन से मुतालिक रेफरेंस, साबिक MD PSO नईम याया मीर वगैरह के खिलाफ करप्शन केस की समाअत है। मफरूर मुलजम नईम याया मीर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने की हदायत है। 21 अक्टूबर तक मुलजिम को इश्तिहारी करार देने से मुतालिक कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का कहा है। और मिलकर कौमी ख़जाने को 23 अरब रुपये, ये 50 करोड़ से ज़ायद का केस है। बहरहाल बाकी आप लोगों के सामने मौजूद है। इमरान खान साहब बहुत से लोगों से मिल रहे हैं और बड़ी तेज़ी से उन्होंने लॉन्ग मार्च के लिए या धरने के लिए या स्टेज सिट-इन के लिए शहर बंद करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये कोई मैसिव लेवल पे अगर कुछ करेंगे तो फिर पॉसिबल है, वरना मुझे नहीं नज़र आता कि यहाँ हालात को बेहतरी की तरफ जाएँ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।